तुम्हारा $40,000 का पे आउट पूरा का पूरा CFD स्पेस में एकदम फेमस हो रखा है। तुमने कैसे करा? मैं गोल्ड ट्रेड करता हूँ। 40,000 सारा मेरा ऐसे 3 ट्रेड्स में ही बना है पूरा। बहुत सारे लोग गोल्ड ट्रेड करते हैं, बट तुमने ऐसा क्या अलग करा? मेरा रूल है कि मैं पूरा होल्ड करूँ टीपी तक। मेरे टीपी बहुत बड़े ही होते हैं, इतना भी निकाल सको निकाल लो। मतलब $500, $1,000, $2,000 मैं नहीं रुकता 50,000 तक। $40,000 का पे आउट 3 मिनट में। मैं भी शॉक ही हो गया था कि इन्होंने कैसे दे दिया। मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कौन सी मिस्टेक्स थी जो नहीं करते तो और बड़े पे आउट्स और ज्यादा पे आउट्स आ सकते थे? लूजिंग स्ट्रीक को एक्सेप्ट करो और नॉर्मल प्लान फॉलो करो। अग्रेसिव ट्रेडिंग मत करो। जो भी निकल पाए वो लेना चाहिए। प्रॉफर्म स्कैम है या फिर लोगों को लाइव अकाउंट में ही ट्रेड करना चाहिए? मैं तो बिल्कुल लाइव अकाउंट के अगेंस्ट हूँ। तुम्हारे साथ एक फर्म ने स्कैम करा, वो कितने डॉलर का स्कैम था? मतलब वो $35,000। $35,000? अच्छा खासा अमाउंट ना बना लो तब तक खुद का पर्सनल कैपिटल रिस्क मत करो। तो यार, जब से मैंने पॉडकास्ट करना स्टार्ट करा ऑन माय चैनल, तुम में से बहुत सारे लोग ये कहते हो कि परिदा भाई, जो लोग प्रॉफर्म स्पेस में फोड़ रहे हैं ना, आप उनका पॉडकास्ट करो, बिकॉज अपन लोग पक गए हैं उन्हीं सेम लोगों को दिख दिख के। वी वांट टू नो द अंडरडॉग स्टोरीज। तो यार, आज मैं बैठा हुआ हूँ शिवम के साथ, द गाय हु हैज टेकन आउट मोर देन $80,000 फ्रॉम फंडेड ट्रेडर मार्केट्स इन जस्ट 1 सिंगल मंथ। एंड भाई, बहुत ही क्रेजी पॉडकास्ट है, तुम लोग इसको मेरा एंड तक देखना। मैंने इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रखा है, छोटा रखा है, ताकि तुम लोग को जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाए फ्रॉम समवन हु हैज टेकन मोर देन $80,000 इन पे आउट। भाई, मैंने खुद पूरे साल में $57,000 लिए, तो मैं भी यहाँ पे सीखने आया हूँ। तुम भी सीखो। वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो शिवम यार, तुमने CFD स्पेस एकदम फोड़ रखा है एंड एवरीवन वांट्स टू नो कि वो इज शिवम आउटसाइड ऑफ प्रॉफर्म ट्रेडिंग, आउटसाइड ऑफ द FTM पे आउट्स। तो यार, अपना इंट्रोडक्शन दे दो सबको, ताकि लोगों को समझ आए कि कहाँ से तुम आ रहे हो एंड क्या तुमने करा है। मैं ट्रेडिंग से पहले मैं पोकर प्लेयर था, तो उससे मेरी साइकोलॉजी अच्छी है, क्योंकि उसमें भी एक टिल्ट कंट्रोल करनी रहती है। तो ट्रेडिंग और ये पोकर ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो वो मेरे को हेल्प हुई उससे। तो ट्रेड मतलब पोकर से पहले क्या करते थे तुम? मतलब जॉब या फिर कॉलेज, क्या था? मतलब मैंने वही किया है जब से, मतलब अभी 7-8 साल पहले से स्टार्ट किया था पोकर। तो तुम्हारी अभी एज क्या है? 24। तो आई थिंक अराउंड 16 के आसपास से तुमने पोकर खेलना स्टार्ट कर दिया था विद रियल मनी? हाँ, 10th के बाद। अच्छा, तो फिर प्रॉफ फर्म्स का कैसे पता चला? कुछ तो गवर्नमेंट ने TDS के नए लॉज इंट्रोड्यूस किए थे कुछ तो 3-4 साल पहले, तो वो कुछ सेंस नहीं बना रहा था कि उस पे पैसे डाल के खेले। तो इस वजह से मैं कुछ तो ये ढूंढ रहा था अल्टरनेटिव। तो मेरे को ट्रेडिंग का पता चला, तो मैंने सबसे पहले एक्सनेस पे डाल के शुरू किया। तो मैंने उसी से बना भी लिए, उस पे ही डाल के, फिर उसी में लॉस हो गया, तो पैसा बहुत लिमिटेड बच चुका था। तो मैंने प्रॉफ फर्म्स के बारे में जाना। हाँ, तो शिवम यार, तुम्हें प्रॉफ फर्म्स का कैसे पता चला? लाइक कब, कौन से साल में? मुझे प्रॉफ फर्म का 2 साल पहले पता चला था, लेकिन तब जब मैंने देखा कि प्रॉफ फर्म्स ऐसे ऐसे है, तो मुझे तो वो स्कैम लग रहा था, क्योंकि वो बहुत फेवर में है ट्रेडर के। तो मैंने फिर भी एक खरीद के मैंने उसको ब्लो भी कर चुका था, तो मैंने छोड़ दिया तब प्रॉफ फर्म्स ट्रेड करना। तो मैंने वापस से, जब मेरे पास पैसा बहुत लिमिटेड बचा, तो मैंने पिछले साल मतलब mid-25 में स्टार्ट किया। अच्छा, और फिर कौन सी प्रॉफ फर्म से तुमने स्टार्ट करा? मैंने सबसे पहले इंस्टेंट फंडिंग का ये चैलेंज बाय करके फिर पास किया, फिर उससे पे आउट निकाला, फिर मैं ऐड करता गया ऐसे एक एक प्रॉफ फर्म्स। तो फिर तुम्हारी सुई आके FTM पे कैसे अटकी? FTM के पे आउट्स मतलब बहुत फास्ट है, मैंने सुना था, तो अच्छा लगता है इंस्टेंटली पे आउट्स आ रहे हैं तो। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मतलब मैंने अभी रिसेंटली FTM का अकाउंट पास करा और उसमें मेरे को 1 मिनट में पे आउट मिला था। 1 मिनट। मैं वियतनाम घूम रहा था एंड मैंने पे आउट रिक्वेस्ट करा और राइस का नोटिफिकेशन 1 मिनट बाद आया। तो बहुत सारे प्रॉफ फर्म्स में 2 तो 3 दिन लगते हैं और बंदा ट्रेड ही नहीं कर पाता।
बट यहाँ पे पे आउट भी आ जाता है एंड यू कैन डायरेक्टली ट्रेड एज वेल। तो यार तुम्हारी जो स्टोरी है ना, तुम्हारा $40,000 का पे आउट, तो वो पूरा का पूरा CFD स्पेस में एकदम फेमस हो रखा है कि यार ये कौन है शिवम बंदा, ठीक है। तो तुम बताना चाहोगे कि तुमने कैसे ये करा, क्या इंस्ट्रूमेंट तुम ट्रेड करते हो जिससे तुम ये इतना बड़ा पे आउट बना पाए? मैं यूजुअली गोल्ड ट्रेड करता हूँ, और ये 40,000 सारा मेरा ऐसे 3 ट्रेड्स में ही बना है पूरा, मतलब टोटल 50,000 जो कि स्प्लिट के बाद 40,000 होता है। तो उस दिन मतलब मार्केट बहुत ट्रेंडिंग था, तो मैंने ऐसे दिन बाय के ट्रेड्स लिए थे, और वो पूरा मैंने टीपी तक होल्ड करा था। और मेरे पास स्टैंडर्ड अकाउंट है FTM का, और उन्होंने मेरे को पूरा अलाउ किया था कि मैं रिस्क ले सकता हूँ लिमिट्स में रहकर। तो मैंने 2.5% रिस्क करा था एक ट्रेड में, और 1:4 का टीपी ये किया था, टारगेट के लिए छोड़ा था, और मैंने पूरा ट्रेड होल्ड किया था। तो मेरा एक दिन में 20,000 बन चुका था। मतलब पहले दिन में मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी तो मैंने 20,000 ले लिए, और मेरे अकाउंट पे कंसिस्टेंसी 40% थी, तो मुझे बनाने ही पड़े 50,000। अच्छा, ओके। तो मतलब कि गोल्ड जब ट्रेंडिंग था, बहुत सारे लोगों ने सिर्फ बाय करा है, तो एग्जैक्टली तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी थी जिसकी वजह से तुम ये कर पाए? बिकॉज बहुत सारे लोग गोल्ड ट्रेड करते हैं बट दे आर नॉट एबल टू मेक सच काइंड ऑफ मनी। तो तुमने ऐसा क्या अलग करा, अगर तुम बताना चाहते हो तो? ऐसे ट्रेंड और प्राइस एक्शन के हिसाब से ऐसे साइकोलॉजिकल नंबर्स पे बाय या सेल की ट्रेड ले लेता हूँ ऐसे। और मेरा रूल है कि मैं पूरा होल्ड करूँ टीपी तक, मतलब मेरी टीपी बहुत बड़े ही होते हैं। तो मतलब तुम स्विंग ट्रेडिंग प्रेफर करते हो इंस्टेड ऑफ स्कैल्पिंग? हाँ, स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि स्कैल्पिंग करने जाओ तो वहाँ पे स्प्रेड का इशू होता है, तो वो हम जितना भी प्रॉफिट बनाते हैं उसका बहुत बड़ा एक पार्ट होता है स्प्रेड प्रॉफिट का, वही स्विंग में उतना इफेक्ट नहीं करता। नहीं, मैं भी स्विंग ट्रेडर हूँ, तो मैं क्रिप्टो करता हूँ, स्पेशली इथीरियम। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं स्प्रेड के लिए, लोग रोते रहते हैं CFD स्पेस में कि इसमें स्प्रेड ज़्यादा है, ये है वो है, बट बीइंग अ स्विंग ट्रेडर इतना इफेक्ट नहीं करता। तुम ट्रेड अगर ले रहे हो, मान लो $100-200 माइनस में चल रही है, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट बिगर अकाउंट्स, तो यार वो लॉन्ग टर्म में तो इतना मैटर ही नहीं करता, बिकॉज तुम्हारी टीपी इतने बड़े होते हैं कि वो स्प्रेड फिर नज़र ही नहीं आता, राइट? तो तुम्हारा जो फर्स्ट पे आउट था वो कब आया? लाइक फर्स्ट पे आउट जब तुम्हें रियलाइज हुआ कि हाँ, प्रॉप फर्म से पैसे निकाले जा सकते हैं। पहले तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, मतलब मैं ऐसे ट्राई कर रहा था, तो मेरा पहला ही पे आउट बड़ा ही था ऐसे $3,000 का। तो जब वो पहली बार मुझे पे आउट मिला तो मेरे को एक रिलीफ फील हुआ कि अब एक अच्छा खासा अमाउंट है कि उससे मैं और अकाउंट्स भी बाय कर सकता हूँ। तो ये एक सेफ्टी फील हो गई मुझे। तो मतलब तुम कैसे प्रॉप फर्म्स को कैसे देखते हो? तुम मल्टीपल चैलेंज अकाउंट बाय करते हो या फिर तुम एक चैलेंज को लेके उसको ज़्यादा टाइम देते हो? लाइक हाउ डू यू प्ले द प्रॉप फर्म गेम? ये तो अब स्केलिंग की बात हो गई कि अपने पास अगर बजट है तो उस बजट के हिसाब से अकाउंट्स ट्रेड करने पड़ते हैं। जैसे मेरे पास अगर लिमिटेड होगा तो मैं कम अकाउंट साइज के मल्टीपल अकाउंट्स ट्रेड करना प्रीफर करूँगा, लेकिन अभी मैं तो मैक्स ही अकाउंट्स लेता हूँ पूरा, तो और मल्टीपल फर्म्स के साथ जो कि मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट रहता है फर्म्स का। अच्छा, तो मतलब तुम कोशिश करते हो कि लेट्स से FTM में तुम्हारा एक वो है, मल्टीपल फंडेड अकाउंट्स है, तो तुम दूसरे प्रॉप फर्म में भी डाइवर्सिफाई करते हो सो दैट तुम्हारा रिस्क मिटिगेटेड रहे, है ना? हाँ, और ये भी है कि अच्छी फर्म्स ज़्यादा है नहीं जो कि टॉप पे है, जो कि देती है पे आउट, तो वैसे मैं ऐड कर देता हूँ अपने मतलब अपनी लिस्ट में कि ये अच्छी फर्म है तो इसको मैं ट्रेड करूँगा ऐसे। तो जैसे FTM से तुम्हारा इतना बड़ा पे आउट आ रखा है, तो वुड यू सजेस्ट दिस टू गाइज हु आर गोइंग फॉर 4 डिजिट 5 डिजिट पे आउट्स? मेरा पे आउट बढ़ा तो ये कंसिस्टेंसी की वजह से बना है, लेकिन मैं तो एडवाइस करूंगा कि जितना भी निकाल सको निकाल लो, मतलब $500, $1,000, $2,000, क्योंकि मैं तो निकाल लेता, मैं नहीं रुकता 50,000 तक। वो मजबूरी हो गई थी 50,000 बनाना। बट फिर वो अच्छा हो गया ना, क्योंकि फिर बड़ा पैसा निकल गया एक साथ।
एंड तुम्हें कैसा लग रहा था? मतलब CFD स्पेस में ऐसे कहते हैं कि यार जो बड़े पे आउट्स होते हैं ना वो प्रॉप फर्म्स देती नहीं है. नाउ FTM ने बड़ा पे आउट देकर अलॉन्ग विद द ट्रांजैक्शन ID, जो भी ये ट्रांजैक्शन मतलब पे आउट्स देते हैं उसकी वो लिंक भी देते हैं कि जाओ वेरीफाई कर लो. तो तुम्हें कैसा लगा जब राइज में तुम्हारा ऐसा नोटिफिकेशन आया कि फंडेड ट्रेडर मार्केट्स ने पे आउट दे दिया? वो भी जल्दी ही दिया, आई थिंक कितने मिनट में दिया था? कुछ तो 2 या 3 मिनट में $40,000 का पे आउट 3 मिनट में. मतलब मैं भी शॉक ही हो गया था कि इन्होंने कैसे दे दिया. मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. मैं सोच रहा था कि कुछ तो अभी प्रॉब्लम होने वाली है इस पे आउट के साथ. बट देन FTM ने गलत प्रूफ कर दिया. मतलब जब $80,000 तुम्हारे पास आए, ठीक है, तुम्हारे राइज में आ गए होंगे, तुम देख रहे होगे राइज अपना, तो तुम्हें कैसा लग रहा था? क्या तुमने सोचा था कि भाई 2 साल पहले तुम इतना बड़ा अमाउंट प्रॉप फर्म पे आउट्स के थ्रू, वो भी FTM के थ्रू लोगे? मुझे ये हो गया कि मतलब बहुत अच्छा फील हुआ कि अब मेरे को मतलब पैसों की उतनी ये नहीं है, उतना सोचना नहीं पड़ेगा पैसों के बारे में, क्योंकि वो बहुत बड़ा अमाउंट है 40,000. मतलब उसको मैं प्रॉफर्म अकाउंट्स पे स्पेंड भी करना चाहूँ तो वो भी मुश्किल है, हारना फिर उतना पैसा. तो ये है मतलब अब मैं उतना चिंता नहीं करता अकाउंट्स बाय करने की. तो तुम कैसे सेग्रीगेट करते हो? मान लो कि तुम्हें $10,000 का पे आउट आया, ठीक है, फंडेड ट्रेडर मार्केट से आया, तो तुम कैसे उसको, कितना चैलेंज फीस में डालते हो, कितना INR करवा लेते हो, कितना तुम यूज करते हो फॉर योर पर्सनल एक्सपेंसेस, उसका कोई तुम वो रखते हो? मैं ऐसे अपना एक बैंक रोल टाइप रखता हूँ कि मेरे को इतना इतना पैसा चाहिए, इसके ऊपर जो भी बनेगा उसको मैं कैश आउट कर लेता हूँ. तो अभी वो तो मेरा मैक्स ही चल रहा है, तो मैं जो भी प्रॉफिट बनता है वो अभी तो INR में करता हूँ. लेकिन वही है कि मेरा फिक्स उतना, अगर उससे कम हो गए मेरे बैंक रोल में डॉलर्स तो मैं वेट करूँगा और पे आउट स्टैक करूँगा क्रिप्टो वॉलेट में ही. लेकिन अभी एक्सेसिव हो चुका है पैसा तो मैं उसको कैश आउट कर लूँगा. एंड ड्यूरिंग दिस जर्नी, जैसे तुमने कहा कि तुमने मिड ऑफ 2025 में तुम्हारा स्टार्ट करा था प्रॉप फर्म ट्रेडिंग, और तुम्हारे बड़े पे आउट्स निकले हैं 2026 में. तो ऐसा कौन सी मिस्टेक्स थी जिसके वजह से तुम्हारा पे आउट जो था वो डीले हुआ है? मतलब क्या बिगिनर्स भी जो गलती करते होंगे, तुमने भी कुछ करी होगी, हर कोई ट्रेडर यार, गलती तो अपन से होती है. तो क्या तुमने ऐसी गलती करी थी कि यार जो नहीं करते तो और बड़े पे आउट्स, और ज़्यादा पे आउट्स आ सकते थे? मतलब अपने प्लान्स पे स्टिक रहना पड़ेगा, और मतलब ऐसे फ्रस्ट्रेट होके ऐसे कुछ भी इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, और लूजिंग स्ट्रीक को एक्सेप्ट करो और ऐसे नॉर्मल प्लान फॉलो करो, चाहे लूजिंग स्ट्रीक हो विनिंग स्ट्रीक हो. मतलब उससे इन्फ्लुएंस होकर कुछ भी ऐसे अग्रेसिव ट्रेडिंग मत करो. तो जो तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट है, तुम थोड़ा उसको एक्सप्लेन करो, क्योंकि आई डोंट थिंक इतने बड़े पे आउट्स को लेके किसी ने रिस्क मैनेजमेंट अपनी एक्सप्लेन करी है इन द प्रॉप फर्म स्पेस. रिस्क मैनेजमेंट तो यही है कि एक अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स लेने का पैसा है तो एक आप फ्रीली ट्रेड कर पाओगे, तो वो पैसा रखो और एक मतलब 1 से 1.5% रिस्क मैं प्रीफर करता हूँ अभी के टाइम पे चैलेंज अकाउंट्स में. हाँ, इवैल्यूएशन पे. और फंडेड पे तो 1% ही इनफ है. मतलब अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेना है तो मैं भी मल्टीपल अकाउंट्स पे 1% लेना है ऐसे प्रीफर करता हूँ. तो तुम कॉपी ट्रेडिंग यूज करते हो या फिर तुम मैनुअली ट्रेड मारते हो? मैं मैन्युअली करता हूँ. तो मैनुअली कैसे मैनेज करते हो? या ये जो पे आउट्स जो निकाले हैं ये एक अकाउंट से है कि मल्टीपल अकाउंट से? ये एक ही अकाउंट से है. तो मतलब ऐसे सिमिलर अकाउंट्स मेरे पास सारे हैं, मैं सब पे ऐसे लिमिट ऑर्डर्स लगा लेता हूँ. तो तुम्हारे उसमें स्प्रेड्स का भी फिर इशू नहीं होता होगा ज़्यादा? हाँ, स्प्रेड्स को मैं इग्नोर ही करता हूँ ऐसे, क्योंकि वो तो पार्ट ऑफ द गेम है, क्योंकि वो होगा ही स्प्रेड. तो अब मैं साइकोलॉजी की तरफ थोड़ा जाता हूँ, ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे हमारा पे आउट जो है वो रेडी हो जाता है, मान लो कि मेरा आज पे आउट रिक्वेस्ट डेट आ चुका है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि और बड़ा पे आउट बनाए, और फिर 2 चीज़ें होती हैं वहाँ से, या तो बड़ा पे आउट एक्चुअली में निकलता है या फिर जो पे आउट बना हुआ है वो भी चले जाता है. तो तुम उस हर्डल को कैसे क्रॉस करें कि यार मेरे को एक बड़े पे आउट के लिए जाना चाहिए? माना कि कंसिस्टेंसी रूल है, बट बहुत सारे प्रॉप फर्म्स भी ऐसे होंगे जहाँ पे पे आउट रिक्वेस्ट तुम कर सकते हो बट स्टिल यू आर गोइंग फॉर अ बिगर पे आउट. तो वो लोग उससे कैसे डील करें कि यार हम मान लो कि 4 डिजिट पे आउट निकालना है,
आज 3 डिजिट का पे आउट मैं निकाल सकता हूँ, क्या बंदे को जाना चाहिए 4 डिजिट के लिए या फिर अभी ही रिक्वेस्ट कर लेना चाहिए? वो तो स्टूपिडिटी है कि ऐसे कोई भी ऐसे 4 डिजिट 5 डिजिट चेस करना, मतलब जो भी निकल पाए वो लेना चाहिए। और अगर ऐसे ट्रेड करना ही है तो दूसरा इवेल्युएशन ही बाय कर लो, उससे अच्छा कि प्रॉफिट को रिस्क करने से अच्छा जो भी निकल सकता है। मैं तो $500 भी निकालना ही प्रीफर करता हूँ। मैं नहीं देखता ऐसे कि ये नंबर है इतना, ये टारगेट करना है मुझे पे आउट, वो सब मैं नहीं देखता। तो अब तुम्हारे उस पे आते हैं कि जैसे एक शिवम था जिस पे $80,000 नहीं थे, और एक शिवम आज है जिस पे $80,000 है फ्रॉम FTM। तो तुम्हारे अंदर क्या चेंजेस आए हैं जो तुमने देखा कि यार पैसे आ गए तो ऐसा हो गया? डिड मनी चेंज यू? मतलब ये तो अभी मैं, और ये सारे पे आउट्स मैंने ऑलमोस्ट 20-25 दिन में लिए हैं, तो मेरे सारे पैसे ऑलमोस्ट डबल हो चुके थे 20 ही दिन में FTM की वजह से। तो और एक मेरा ये था कि ये 1 CR का एक ड्रीम टाइप था, तो वो भी INR में हो चुका था, तो FTM की वजह से बहुत कुछ अचीव हो चुका है। तो तुम्हारा लाइक 5 ईयर का क्या एम है? मतलब जैसे हाउ मच मनी इज टू मच मनी? जैसे मैं अगर मेरे से इफ यू आस्क दिस क्वेश्चन कि अगर मैं 20 करोड़ कमा लूँ तो मैं एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकता हूँ और मेरे को कभी और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट तुम्हारे लिए वो क्या अमाउंट है कि पे आउट्स के थ्रू निकाल लूँ कि यार फिर मैं चिल ट्रेडिंग करूँ कि यार हाँ ठीक है, एक स्विंग चल रही है, एक एक दो दो महीने इतना घूम रहा हूँ, वो क्या अमाउंट है तुम्हारे लिए? मैं तो अभी भी मैं चिल ट्रेडिंग ही करता हूँ, लेकिन अगर मेरे को ऐसे टारगेट चाहिए तो मतलब 5 साल में ऐसे 10 करोड़ तो पॉसिबल है प्रॉप फर्म्स के साथ। आई थिंक प्रॉफम इज द ओनली स्पेस जहाँ पे इतना फास्ट ग्रोथ है। बंदा अपना पहला पे आउट के बाद इतने सारे पे आउट्स कब निकाल लेता है समझ ही नहीं आता। मेरी जर्नी भी ऐसी ही रही है। मेरा फर्स्ट पे आउट $20 का था। मैंने 2024 अगस्त सितंबर में स्टार्ट करा था, एंड देन आज मैं बड़े बड़े पे आउट्स ले रहा हूँ, फोर फिगर पे आउट्स ले रहा हूँ। वही एक 9 to 5 वाला बंदा जाता है पूरे महीने, वो भी टॉप MBA वाले बंदे, वो भी 1-1 2-2 लाख रुपए भी नहीं कमा पा रहे इन दिस स्पेस। बट वही है ना, प्रॉफम इतना बढ़िया लेवरेज दिया सबको। बहुत सारे लोग आज भी स्कैम कहते रहते हैं। नाउ व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस कि प्रॉफम स्कैम है या फिर लोगों को लाइव अकाउंट में ही ट्रेड करना चाहिए? मैं तो बिल्कुल लाइव अकाउंट के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि अगर प्रॉप फर्म्स है तो लाइव अकाउंट में करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि क्यों ही रिस्क करोगे इतना अपना खुद का पैसा। और रही बात स्कैम की, तो मोस्टली प्रॉप फर्म्स अच्छी ही है। यूजुअली बंदे रूल्स ब्रेक ही करते हैं और पे आउट रिजेक्ट होता है। मैं अपना बताऊं तो मैंने ऑलमोस्ट सारी फर्म्स के साथ, मैंने सारी फर्म्स ट्राई करी है, उसमें से बस एक ने ही स्कैम करा है मेरे साथ, बाकी सब ठीक है। अच्छा, डोंट टेक द नेम ऑफ दैट फर्म, बट उसका कलर बता दो ताकि लोगों को थोड़ा जनरल आइडिया हो जाए। कलर तो ब्लू ही FTM का भी ब्लू ही है। FTM ने तो नहीं करा ना? नहीं, FTM ने तो यही ब्लू ही फर्म है दूसरी। अच्छा चलो ठीक है। तो अब एक वैसा क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे पे आउट जब आता है तो वी आर वेरी एक्साइटेड, घर वालों को बताते हैं। तो तुम्हारी मम्मी का क्या रिएक्शन था जब तुमने उन्हें ये बताया कि माँ तुम्हारे बेटे ने 80 लाख कमा लिए हैं? तो उनका क्या रिएक्शन था और क्या वो इमोशनल था, कैसा था? मतलब कुछ नहीं, नॉर्मल ही रिएक्शन था, क्योंकि मतलब मैंने पैसा देखा है पहले भी। मैं पोकर में ऐसे बहुत कुछ बना के गवा भी चुका हूँ, तो वो अभी नहीं होता उसका इफेक्ट, ऐसे एक्साइटमेंट ज्यादा ही। तो वो है, घर पे भी पता है कि मेरे पास रहता है पैसा ऐसे। अच्छा, तो तुम लाइक डू यू कम लाइक तुम्हारी फैमिली लाइक वेल ऑफ है, पैसे वाली है, कि यू हैड टू स्ट्रगल टू मेक दिस मनी? नहीं, स्ट्रगल तो करना पड़ता था पहले, लेकिन फिर मैंने ऐसे, मैं ऑनलाइन कुछ भी ऐसे देखते रहता हूँ कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो मतलब ये फर्म्स का ये बूम आने से पहले भी इंडिया में, तो मैं ऐसे चेक करता ही था कि कहीं से भी पैसा बन जाए तो बन सकता है या नहीं। तो तब के टाइम पे वो था पैसे का ये, और उस पे भी मैंने अच्छा खासा बनाया था। तो फिर जैसे शिवम है, तो शिवम का डेली रूटीन कैसा रहता है? कि शिवम सुबह उठा, देखा मार्केट में क्या चल रहा है, लाइक कौन सा सेशन तुम ट्रेड करते हो? एज अ ट्रेडर तुम्हारा दिन कैसा जाता है?
दिन मैं एक तो सुबह उठ के मैं देखता हूँ मार्केट को क्या चल रहा है, फिर उस हिसाब से जो भी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर ये सब देख के एक ट्रेड लेता हूँ। मेरा नॉर्मली ट्रेड स्विंग ट्रेड ही रहता है, तो वो 5-6 घंटे चल जाता है आराम से। तो मैं एक बार ट्रेड प्लेस करने के बाद उसे छोड़ देता हूँ देखना। ओके, तो तुम या तो एसएल या तो टीपी। हाँ, मेरा वो रूल ही है कि मैं कुछ भी चेंज नहीं करता एक बार प्लेस करने के बाद। जैसे बहुत सारे जो बिगिनर लोग हैं वो मैनुअली ये टीपी ले जाते हैं, जैसे 1:1 आया, कुछ कुछ लोग टीपी वहाँ पे हाफ बुक कर लेते हैं, पार्शियल बुकिंग करते हैं ना लोग। तो डू यू थिंक दैट इज रॉन्ग इन द लॉन्ग टर्म इन ट्रेडिंग? हाँ, क्योंकि उसमें अभी इमोशंस इन्वॉल्व है, तो वो डिसीजन हर बार आपको ये करना पड़ेगा मैनेज, तो एक ऑटोमेटेड प्रोसेस तो होनी ही चाहिए। एंड इन दिस स्पेस जैसे 99% ऑफ लोग फेल होते हैं, ठीक है, एंड बहुत ही कम लोग हैं जो एक्चुअली में इधर से पैसा बना पा रहे हैं। इवन दो वी आर मेकिंग मनी बट स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल आर फेलिंग। तो तुम्हें क्या लगता है लोग ऐसा क्या गलत कर रहे हैं कि वो पैसा नहीं बना पा रहे एंड शिवम अच्छा खासा पैसा बना ले रहा है? लाइक व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन एन एवरेज ट्रेडर एंड अ गुड ट्रेडर इन इंडिया? पहली बात तो मोस्टली मैंने जो भी लोग देखे वो बहुत ऐसे डर के ट्रेड करते हैं कि एक ही अकाउंट पे उनका पूरा ऐसे ही ये वो एक ही अकाउंट पे बेट करते हैं पूरा, मतलब कि अगर उन पे $500 है तो वो सीधा 100K का एक ही खरीदेंगे और उससे इमोशनली अटैच्ड हो जाएंगे। मैं प्रीफर करता हूँ कि उससे कुछ तो 5-6 छोटे साइज के अकाउंट बाय कर लो और उससे पहले पे आउट करके एक अच्छा खासा ये अपने वॉलेट में डॉलर्स रखो थोड़े, कि उससे मल्टीपल अकाउंट्स बाय कर सको, तो आप थोड़ा फ्रीली ट्रेड कर पाओगे। तो शिवम, मैं तुम्हारे लिए ना एक बहुत ही स्पेशल चीज़ लेके आ रखा हूँ। एज आई नो कि एज अ ट्रेडर अपने को जैसे हम सर्टिफिकेट्स जो है वो प्रिंट आउट करके रखते हैं ना, वो मज़ा नहीं आता, बट देन आई हैव दिस फॉर यू। सो तुम्हारी मेहनत भाई इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लास सर्टिफिकेट, एंड दिस इज फ्रॉम माई ट्रेड अवार्ड। ये आई थिंक इंडिया में सबसे बेस्ट ग्लास सर्टिफिकेट्स आर फ्रॉम माई ट्रेड अवार्ड। तो तुम यार देखो यार कितना बड़ा अमाउंट है, मेरे को ही देख के मजा आ रहा है। हाँ, ये मेरा भी ऐसे पहला ही है। ग्लास सर्टिफिकेट। हाँ। या इसको मतलब मेरे को तो बहुत मजा आता है जब मैं टेबल पे अपने सर्टिफिकेट्स रखता हूँ ना, मतलब इफ यू सी माई सर्टिफिकेट इट लुक्स सो स्मॉल। $2,000 भी छोटे लग रहे हैं। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि प्रॉफर्म में इन्फ्लेशन बहुत तेज आ गया, मतलब ये 2,000 का जो पे आउट सर्टिफिकेट है ये बहुत छोटा लग रहा है। एंड लोग जब 3 डिजिट के पे आउट्स निकालते हैं, कोई $700 निकाल रहा है, कोई 900 निकाल रहा है, वो खुश नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि यार लोग ऐसे क्यों हो गए हैं कि इतना अच्छा पैसा भी लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है? कंपैरिजन कर मतलब कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय, तो नहीं करना चाहिए। मतलब किस क्यों ही चेस करोगे दूसरों के पे आउट्स, उनका अलग ही चल रहा है, तो अपने हिसाब से स्केल करना चाहिए खुद पे ध्यान। वही इनिशियली लाइक मैं भी देखता था बैक व्हेन आई स्टार्टेड इन 2024 ना, तो सबके अच्छे अच्छे बड़े बड़े पे आउट्स होते थे। एंड मैंने अपना एक वो बनाया रोड मैप कि भाई मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पहला पे आउट चाहिए, फिर 3 डिजिट चाहिए, फिर 4 डिजिट चाहिए, फिर $5,000 चाहिए। टिल दिस डेट आई हैव नॉट टेकन आउट अ 5 फिगर पे आउट, एंड इस साल मैं उसके लिए जा रहा हूँ, राइट? क्योंकि मेरा जैसे तुमने कहा कि अगर तुम्हारा पे आउट अवेलेबल है निकालने को तो उसको निकाल लो, तो मैं भी वही मेरी मेंटालिटी होगी कि जैसे ही मैं 3-4% बनाता हूँ मैं पैसे निकाल लेता हूँ भाई, क्योंकि वो मेरे वॉलेट में जब तक नहीं आया है वो मेरा नहीं है। हाँ, दैट्स ऑल डेमो मनी, है ना? तो बहुत सारे लोग ये चेस करने के चक्कर में कि अब तो भाई 4 फिगर ही निकालूंगा, बहुत सारे लोग ड्रॉ डाउन में चले जाते हैं। नाउ हाउ डू यू डील विद ड्रॉ डाउन? जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दे हैव डायनामिक रिस्क कि ड्रॉ डाउन में गया तो इतना रिस्क करूंगा, प्रॉफिट में हो तो इतना करूंगा। व्हाट डू यू डू? अगर ड्रॉ डाउन मैनेजेबल है, मतलब अभी आप 5-6% ड्रॉ डाउन में हो, तो आप नॉर्मली ही रिस्क करो कि जो कि पहला प्लान था, और लास्ट के 2-3% है तो उस पर आप ज़्यादा रिस्क कर सकते हो, क्योंकि एक अकाउंट को थोड़ा ऊपर ले आने के लिए। ओके, एंड मतलब तुमने भी बहुत यूट्यूब और इंस्टाग्राम तो क्रिएटर्स को देखा होगा, ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो तुम्हें लगता है कि सबसे लाइक फालतू चीज़ बताते हैं ऑनलाइन विच विल नेवर वर्क फॉर एनीवन बट स्टिल पीपल बिलीव दैट?
कि ऐसे मार्केट में बहुत सारी स्ट्रैटजीज अवेलेबल है पहले ही, जो कि ऐसे वो स्ट्रैटजी को थोड़ा एडजस्ट करके वही रिपीटेडली बेचते हैं यूट्यूबर्स। तो हमें उनके पीछे ना भागते हुए खुद ही बनानी चाहिए अपनी स्ट्रैटजी और अपना रिस्क मैनेजमेंट। तो तुमने जो भी अपना ये स्ट्रैटेजी बनाई है, ये तुमने खुद से बनाई है या तुमने थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन देखकर तुमने अपना एक क्यूरेट करा है स्ट्रैटेजी? मैंने ये स्ट्रैटेजी स्पेसिफिकली फर्म्स के लिए ही बनाई है, क्योंकि उसमें जो भी रूल्स है उनको मैं टैकल कर पाऊँ और एक अच्छा रिटर्न बना पाऊँ, ये उस हिसाब से बनाई गई स्ट्रैटेजी है और मैंने खुद नहीं बनाई है। तो जैसे तुम पोकर में भी अपनी स्ट्रैटेजीज कुछ लगाते होगे, राइट? तो क्या पोकर खेलने से तुम्हारे फंडेड अकाउंट में भी बेनिफिट हुआ है? लाइक बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मनी, राइट? तो कुछ तो एडवांटेज हुआ होगा जो कि हम लोगों को नहीं पता, तो हमें बता दो यार। मैं ऐसे काम ही रहता हूँ, क्योंकि मेरा ब्रेन अब ट्रेन हो चुका है वो सब देखने के लिए। तो मुझ में उतना ज़्यादा इमोशंस नहीं है कि ये ज़्यादा पैसा ज़्यादा प्रॉफिट में इसलिए एग्जिट कर लूँ या फिर लॉस में है तो एग्जिट कर लूँ। तो ये सब मेरे में दिक्कत नहीं होती, मेरी अच्छी है साइकोलॉजी। ओके, तो पोकर से तुम्हारी साइकोलॉजी में काफ़ी हेल्प हुआ है। एंड लाइक बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी, मैं भी ये मानता हूँ कि साइकोलॉजी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन स्ट्रैटेजी। क्योंकि जैसे तुमने कहा कि या तो एसएल या टीपी, जब वो तुमने सेट कर रखा है लोग वही फॉलो नहीं करते हैं, फिर कहते हैं कि भाई मेरी साइकोलॉजी ख़राब हो गई है। लाइक डू यू थिंक साइकोलॉजी, अगर बंदा 90% उसको वो दे इम्पोर्टेंस एंड सिर्फ 10% स्ट्रैटेजी को, तो क्या वो फिर भी प्रॉप फॉर्म में सक्सेसफुल हो सकता है? हाँ, प्रॉप फर्म्स में रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी स्ट्रैटेजी से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को ऐसे डिसिप्लिन के साथ ये करो, तो अगर आप 1:1 ट्रेड ले रहे हो और आपका विन रेट 50% से नीचे है, तभी भी एक टाइम पे आप प्रॉप फर्म से अच्छा खासा पे आउट बना लोगे, क्योंकि प्रॉप फर्म्स बीटेबल है ऐसे। बस उसमें डिसिप्लिन के साथ ये करना पड़ता है, प्लान एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो वही है। वही मतलब एक कॉन्सेप्ट है गेम ऑफ रोटेशन, कि तुम प्रॉप फर्म्स रोटेट करते चलो, पे आउट एक में बनाओ फिर दूसरे में मूव हो जाओ, सो दैट तुम्हारा हर महीने एक पे आउट लॉक्ड इन हो। तो ये इस पे मेरे को वीडियो बनानी है, आई थिंक एफटीएम के रिगार्ड्स में बनाऊँ, क्योंकि मैंने एफटीएम से 2 पे आउट्स लिए बैक टू बैक, एंड दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ पेशेंस। मैंने वेट करा, एक अच्छा ट्रेड आया, इथीरियम का पकड़ा, मस्त पे आउट बन गए मेरे 2। बट कमिंग टू दिस, की जैसे रिस्क मैनेजमेंट में 2 ही कॉन्सेप्ट चलते हैं इन द प्रॉप फर्म स्पेस, ईदर यू रिस्क योर कंप्लीट डेली ड्रॉडाउन, फुल गैम्बल, फुल पोर्ट मार दो, या फिर यू रिस्क 0.5%, जो कि मैं कहता हूँ लोगों को। नाउ मेजॉरिटी ऑफ माई ऑडियंस इज लोग जो कि जस्ट आए हैं प्रॉप फर्म में, पैसे नहीं है, लाइव अकाउंट में लॉस कर दिया है। तो तुम्हें क्या लगता है कि इसके लिए कौन सा बना हुआ है ये रिस्क पैरामीटर्स? अगर आप पे इनफ पैसा है तो मैटर नहीं करता कि आप कितना रिस्क कर रहे हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ब्लो हो गया अकाउंट तो नया ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है तो वही है, एक तो मल्टीपल अकाउंट्स खरीदने का पैसा रखो और एक अकाउंट्स को सीरियसली ट्रेड करो, एक अच्छे रिस्क करके एक अच्छा परसेंट 0.5% से 1% के बीच में रिस्क करके पहले पे आउट स्टैक करो, उसके बाद आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन पहले पे आउट स्टैक करना पड़ेगा। वही बहुत सारे लोग स्केलिंग का सोचते हैं, एंड स्केलिंग से मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, वो है फ्यूचर्स प्रॉप फर्म। नाउ व्हाट आर योर ओपिनियन ऑन फ्यूचर्स प्रॉप फर्म? क्योंकि रिसेंटली इट्स गोइंग लाइक क्रेजी कि यार फ्यूचर्स प्रॉप फर्म में तुम्हारे बड़े पे आउट्स देगी, इनफैक्ट अपने सामने ही बड़े पे आउट्स है, बट स्टिल लोगों को ऐसा लगता है कि वो 20 एपेक्स के अकाउंट्स ट्रेड करेंगे तो वो ज़्यादा बना पाएंगे। तो तुम्हें फ्यूचर्स कैसा लगता है? मतलब मैंने फ्यूचर्स के बारे में बस 1-2 ऐसे वीडियोस देखी है और एक थोड़ा सा आइडिया है, लेकिन मैंने कभी खुद से ट्रेड नहीं किया फ्यूचर्स, और उसमें ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है तो मैं उसके बारे में सोचता भी नहीं, क्योंकि सीएफडी में अच्छा बन रहा है। तो जब यहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो मैं शायद देखूंगा फ्यूचर्स में। और जैसे मैं अपनी वीडियोस में कहता हूँ, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन ना सांप की तरह है, तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा। नाउ सीएफडी में एवरीवन सेज कि यार टाइम लगता है चैलेंज अकाउंट पास करने में, फ्यूचर्स में जल्दी पास हो जाता है, बट फिर पास करने के बाद तुम्हें कितना बड़ा ड्रॉडाउन भी तो मिलता है, वो भी स्टैटिक।
तो बहुत प्रोज एंड कॉन्स है दोनों के. आई थिंक FTM भी अपना फ्यूचर्स लेके आने वाला है. इनका वन स्टेप नाइट्रो आई थिंक फ्यूचर्स मॉडल टाइप ही है जितना मैंने देखा था. बट तुमने कहा था कि तुम्हारे साथ एक फर्म ने स्कैम करा है, राइट? आई थिंक पे आउट स्कैम ही करा. वो कितने डॉलर का स्कैम था मतलब? वो $35,000. $35,000. हाँ. तो जब तुम्हारा पे आउट रिजेक्ट हुआ तो व्हाट वाज द फीलिंग यू हैड? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग अमाउंट तो है. एक साल में एक इंजीनियर या फिर MBA वाला कमाएगा इतना, ठीक है? एक साल 9 to 5 30 दिन मल्टीप्लाइड बाय 12. तो तुम्हें कैसा लगा था उस दिन? तो बात ये है कि मैंने उस फर्म से ऑलरेडी बहुत सारे पे आउट्स ले लिए थे पहले भी, और सारे बड़े पे आउट्स मैं ऑलरेडी ले चुका था $40,000-50,000 के. तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस था कि ये लोग स्कैम नहीं करेंगे मेरे साथ. तो मैं उनके साथ मैक्स एलोकेशन था मेरा 400K का. तो मैंने ऐसे 4 अकाउंट पे कुछ तो बनाए थे ऐसे, मतलब टोटल 10,000 हर अकाउंट पे बने थे, क्योंकि मैं सेम ट्रेड ले रहा था सारे अकाउंट्स पे. तो उसका ये प्रॉफिट स्प्लिट काट के कुछ तो 35K बन रहा था. तो मेरे से गलती ये हुई कि मैंने सारे रिक्वेस्ट एक ही दिन में कर दिए. अच्छा. तो मतलब मेरे 4 अकाउंट से रिक्वेस्ट चली गई ऐसे $8-9,000 की हर अकाउंट पे. तो वो इनफ अमाउंट बन गया कि उनको रिजेक्ट करने में फ़ायदा दिखे खुद का. हाँ, एंड नॉट बीइंग ऑन सोशल मीडिया तुम वॉइस भी रेज नहीं कर पाए होगे अगेंस्ट दैट फर्म. हाँ. तो ये तो एक सोशल मीडिया का है दैट इफ यू हैव गुड कनेक्शंस, तुम अगर ट्विटर पे उसको लेके जाते हो तो पॉसिबिलिटी ऑफ यू गेटिंग द पे आउट इंक्रीजेज, राइट? अब ये जैसे ये पे आउट नज़र आ रहा है मेरे को ये $40,000 बहुत अच्छा अमाउंट दिख रहा है. तो 3 मिनट में आया हुआ है. जब ये आया February 3 को, तो व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग जो तुमने खरीदी? मतलब तुम्हें शॉपिंग का, जैसे मैं तो बहुत शॉपिंग करता हूँ भाई, तो तुमने कुछ खरीदा है ऐसा या कुछ गिफ्ट करा घर वालों को? नहीं, मैंने उससे और अकाउंट्स खरीदे. उससे मैंने और इवैल्यूएशन अकाउंट्स खरीदे ताकि मैं और स्केल कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास पैसों का कुछ काम नहीं है उतना. ओके. तो तुमने कितने 40 में से कितने लगा दिए होंगे वापस? मैंने $3-4 हज़ार. हाँ, $3-4 मतलब उसमें बहुत अकाउंट्स आते हैं, मतलब बहुत छोटा, मतलब $700-800 में ही 200K आ रहे हैं. तो कितने ही खरीद लोगे? वही तो, मतलब तुम प्रेफर करते हो दैट यू बाय 2 स्टेप अकाउंट्स और 1 स्टेप या फिर इंस्टेंट अकाउंट्स? मैं मोस्टली फर्म्स में 2 स्टेप ही करता हूँ. बस मैं करंटली FTMO में 1 स्टेप करता हूँ, बाकी के मैं 2 स्टेप ही हूँ. ओके. तो तुम अच्छी फर्म्स के साथ ही ट्रेड कर रहे हो. FTMO हो गया, अल्फा कैपिटल हो गया, फंडेड ट्रेडर मार्केट्स हो गया, 5%ers. हाँ, उनके साथ मेरा थोड़ा बैड लक चल रहा है, क्योंकि मैंने पास करा है अकाउंट लेकिन कभी पे आउट नहीं ले पाया. नहीं, ऐसा होता है. कुछ फर्म्स में लक अच्छा चलता है, कुछ में नहीं चलता. मतलब मेरा FTM में काफ़ी अच्छा लक चला है. मतलब मैंने जो ट्रेड्स अपने चैलेंज अकाउंट में लिए थे वो मैंने FTM में नहीं लिए, वो लॉस में चले गए. फिर जब ट्रेड इसमें ली तो ये अकाउंट पास भी हो गया और पे आउट भी आ गया. नाउ यार एक रैप अप करते हैं. आई थिंक आई हैव बम्बार्डेड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन यू, ठीक है? तो एक लास्ट एडवाइस दे दो फॉर द ट्रेडर्स who want to like take payouts बड़े 4 digit payout, 5 digit payout. मतलब what roadmap do you have for them for the remaining of 2026? क्योंकि अभी भी 9 महीने बचे हैं. 9 महीने आई थिंक इज enough to change your life, है ना? तो क्या एडवाइस रहेगी पिस्टल गैंग मेंबर्स के लिए? मतलब अगर पे आउट छोटा है तो वो तो कोई भी फर्म दे देगी, लेकिन अगर जब भी बात बड़े पे आउट्स की आएगी तो ट्रस्टेड फर्म्स के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि वही देते हैं बड़े पे आउट्स. अभी मैं भी सारी बड़ी फर्म्स में ही ये ट्रेड करता हूँ ताकि पे आउट रिजेक्ट ना हो. और फंडेड ट्रेडर मार्केट्स तो है ही, और ये बड़े पे आउट्स और ऊपर से इंस्टेंटली पे आउट्स दे देते हैं, तो ये भी बढ़िया है. मैं तो उतना स्मार्ट भी नहीं हूँ, लेकिन मैं कर सकता हूँ तो हर कोई कर सकता है, क्योंकि ये पॉसिबल है प्रॉप फर्म्स के साथ. क्योंकि आपका रिस्क ज़्यादा नहीं लग रहा तो आपको डर नहीं लगेगा ट्रेडिंग करने में. तो प्रॉप फर्म्स में ऑल इन हो जाओ. जब तक कि एक अच्छा खासा अमाउंट ना बना लो तब तक खुद का पर्सनल कैपिटल रिस्क मत करो, क्योंकि प्रॉप फर्म्स है, कोई सेंस नहीं है पर्सनल कैपिटल रिस्क करने का. सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस पॉडकास्ट. मैंने भाई बैक टू बैक बहुत सारे क्वेश्चंस बम्बार्ड करे हैं भाई. जितने क्वेश्चंस मैं पूछ सकता था ताकि तुम लोगों की हेल्प हो, मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे हैं. एंड या
यू कैन गो एंड चेक आउट फंडेड ट्रेड मार्केट्स. मैंने जब पे आउट लिया है तभी मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं वरना नहीं करता. एंड शिवम का पे आउट का जो ट्रांजैक्शन आईडी है, हैश आईडी, मैं नीचे डाल दूंगा सो दैट यू कैन वेरीफाई. मेरा अपना खुद का डाल दूंगा, बिकॉज FTM इज वन सच फर्म जो कि 4 डिजिट 5 डिजिट पे आउट ऐसे दे रही है ना जैसे कि भाई हलवा हो रखा हो. तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर अकाउंट यू कैन गो अहेड विद FTM एंड नीचे मैं लिंक दे दूंगा. एंड भाई तुम लोग मेरे पैसे छापते रहो. मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. बाय.